तो ये पर्सन इसके कांटेक्ट में आएगा, ये अर्थ के कांटेक्ट में आएगा। अब जो चार्ज रहेगा वो इस तरह से फिर से अर्थ की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ये चार्ज फ्लो करेगा तो ये पर्सन दोनों ही पर्सन वहाँ पे करंट फील करेंगे या करंट पास करेगा, और करंट के कारण दोनों पे क्या होगा, दोनों ही शॉक ऑब्जर्व करेंगे, और साथ में क्या होगी, हीट भी वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो बताती है कि हमारी बॉडी वहाँ पे क्या है, कंडक्टर है। फिर कई बार ये भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो अगर हम कार में बैठे हैं और कार में बैठ के अगर हम जा रहे हैं, तो जब हम कार में बैठ के जाते हैं तो कई बार देखा होगा कि वहाँ पे एयर होती है या एयर फ्रिक्शन होता है। तो मान लो अगर हम कार में बैठ के जा रहे हैं और एयर फ्रिक्शन है, तो एयर फ्रिक्शन है या फिर रबिंग है, तो उसके कारण हमारी बॉडी में क्या आता है, चार्ज आ जाता है। तो मान लो कि ये हमारी बॉडी है, और मान लो एयर फ्रिक्शन के कारण या फिर रबिंग के कारण मेरे पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही मैं कार से बाहर निकला तो मैंने तो शूज पहन के रखे हैं, तो ये चार्ज अभी मेरी बॉडी पे है। अब कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम कार से बाहर निकलते हैं, हम कार के गेट को टच करते हैं, और ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम कार के गेट को टच करते हैं तो उसी टाइम पे हम करंट फील कर जाते हैं। क्यों फील कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कार को टच करेंगे तो कार और हमारी बॉडी के बीच में चार्ज क्या होगा, फ्लो कर जाएगा, और चार्ज फ्लो कर जाएगा तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कई बार तो ऐसा भी होता है कि चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि जैसे हम टच करते हैं कार के हैंडल को, तो हमारी जो फिंगर की टिप होती है वहाँ पे ब्लू कलर की हमें स्पार्क तक दिख जाती है वहाँ पे। अच्छा, मान लो अगर ये पर्सन बाहर निकला और उसने अभी कार को टच नहीं किया, तो अभी भी उसके पास चार्ज है उसकी बॉडी पे। अब कई बार ऐसा देखा होगा कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन घर जाता है, और घर पे कई बार देखा होगा इस तरह से ग्राउंड पे लोहे के गेट लगे रहते हैं, यहाँ पे हिंज है ग्राउंड के कांटेक्ट में, यहाँ पे मेटल का गेट होता है। जैसे हम कार से उतरे, कार से उतरने के बाद हमने गेट को क्या किया, टच किया। जैसे हम गेट को टच करेंगे, अब हमारी बॉडी से चार्ज किस में जाएगा, लोहे के गेट में, लोहे के गेट से किस में जाएगा, अर्थ में। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज फ्लो कर गया, तो अगेन हमने क्या एक्सपीरियंस किया, करंट एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। तो ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो बताते हैं कि हमारी बॉडी भी किसकी तरह बिहेव करती है, हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज की। अब देखो, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें डिस्कस करना जरूरी है वहां पे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है चार्ज का, कि ये जो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं ये हमेशा डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी हम बात करेंगे किसी बॉडी की तो वहां पे चार्ज हमेशा डेवलप होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम चार्ज को डिनोट करेंगे तो उसका फॉर्मूला यूज करना है प्लस माइनस एन ई। एन वहां पे इंटीजर है और ई वहां पे क्या है, ई वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है कि नहीं। एन वहां पे क्या है, एन वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉडी ने या तो लूज किए हैं या फिर बॉडी ने वहां पे क्या किए हैं, गेन किए हैं। फिर देखो, जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो इसकी एसआई सिस्टम में, अगर हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, कूलम है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सीजीएस सिस्टम की, तो वहां पे इसकी यूनिट होती है ईएसयू। ईएसयू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और रिजल्ट वहां पे क्या होता है, रिजल्ट वहां पे होता है 1 कूलम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन होता है कूलम में और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में वहां पे। फिर देखो, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
तो नेक्स्ट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी चार्ज है, चार्ज मेरी स्केलर क्वांटिटी है और ये इतना हमने पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वहां पे हमें दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें लॉज ऑफ वेक्टर यूज करने पड़ते हैं। लेकिन चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक बॉडी है, इस पे चार्ज +10e है, इसका मतलब है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हमारे पास एक और बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज वहाँ पे क्या है, -5e है। अब दोनों बॉडी को हमने मिला के डिफाइन कर दिया सिस्टम, और मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, समझ में? हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब है कि इन दोनों को अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, 10e - 5e, तो हम बोलेंगे नेट चार्ज यहाँ पे 5e है। इसका मतलब है कि नेट सिस्टम पे 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मान लो अगर इस पे चार्ज -10e होता, इस पे -5e होता, तो अब क्या लिखते हैं, -10e - 5e, तो रिजल्ट हो जाता -15e। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। जब भी हम बात करेंगे चार्ज की तो चार्ज हमेशा मेरी वहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जब भी हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज आर ऑफ 2 टाइप, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये लिख नहीं रहा हूँ ये। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कि नहीं है, इसमें ये पॉइंट भी कंटिन्यू कर लो वहाँ पे कि जब हम चार्ज की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि जब चार्ज सेम नेचर का होता है, जब चार्ज सेम नेचर का होगा तो वहाँ रिपेल करेगा, लेकिन अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th हम डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी का मास वहां पे क्या है, m0 है। एक बॉडी है, इस बॉडी का मास यहाँ पे क्या है, m0 है। अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। अब मान लो कुछ टाइम बाद इस बॉडी पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आया तो इसका मतलब है इसका मास कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो इसका मास m1 हो जाएगा, और कंपेयर करोगे इन दोनों को तो हम बोलेंगे m1 विल बी लेस देन m0। इसका मतलब है कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो बॉडी का मास वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो मास कम हो जाएगा, लेकिन मान लो अगर इसी बॉडी पे चार्ज नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड हो गए तो मास बढ़ गया। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो m2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, m0 होगा। समझ में है? तो अगर किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज के कारण मास चेंज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मास कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो मास वहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा वहां पे। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वहां पे। फिर देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, तो वो लिखो वहां पे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इसका मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी पे चार्ज की बात करेंगे, चार्ज हमेशा ±NE के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और n वहां पे इंटीजर है। n वहां पे इंटीजर है, n की कभी भी वैल्यू 1/2, 2/6, 8/10 ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं बोलता हूं कि किसी बॉडी पे
अगर मैं बोलता हूं किसी बॉडी से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, अगर किसी बॉडी से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे चार्ज आ गया +2e, है कि नहीं? जितना हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उतना ही चार्ज बॉडी पे डेवलप होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं किसी बॉडी से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो पॉसिबल है, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि किसी बॉडी में से मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एज अ होल बाहर आता है या इलेक्ट्रॉन एज अ होल वहां पे क्या करता है? एंटर करता है। तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में डेवलप होगा। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज जो है वो हमेशा क्या है? क्वांटाइज्ड है। लेकिन रिसेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट आए हैं जहां पे चार्ज हमें ऐसा दिखाई दिया है, ±e/3 ±2e/3। तो कुछ पार्टिकल हमें ऐसे मिले हैं जिन पे चार्ज ±e/3 ±2e/3 है, और इन चार्ज पार्टिकल को वहां पे हम बोलते हैं क्वार्क्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में हम इन चार्ज पार्टिकलों को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पान होता है वो लाइफ स्पान कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। क्लियर? तो ये चार्ज की मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो आती है कि इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जब हम चार्ज की बात